मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन लौट रहा था यात्रा से, हज करके लौट रहा था, जहाज डूबने लगा, पानी का जहाज, पुरानी जमाने की कहानी। बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसा तूफान कि सारे लोग बस आखिरी नमाज करने बैठ गए। मुल्ला ने भी आखिरी नमाज की। अब सब जा ही रहा था तो उसने कहा कि हे प्रभु, अगर बचा ले तो सब दे दूंगा, मैंने वो जो 9 लाख की अटारी बनवाई है वो भी दे दूंगा। और लोग भी चौंके सुन के, क्योंकि वो 9 लाख की अटारी तो मुल्ला दीवाना था उसके पीछे, वो दे देगा, उसको दान कर देगा। ये किसी को भरोसा ना आया। लेकिन अब ऐसी कठिन क्षण में परमात्मा को भी लालच लोभ देना पड़ता है। कोई खुशामद यहीं थोड़ी चलती, लोग सोचते हैं वहां भी चलती। कोई रुस्बत यहीं थोड़ी चलती, लोग सोचते हैं वहां भी चलती। तो उसने सारा दांव लगा दिया। उसने कहा कि 9 लाख की अटारी देखते हो, जिंदगी लगा दी इसको बनाने में, दान कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा। संयोग की बात, नाव बच गई। अब मुल्ला परेशान हुआ। लोग भी कहने लगे कि मुल्ला, सबने सुन लिया है और हज करके आ रहे हो, कुछ ख्याल करना। अब मुल्ला बड़ी मुश्किल में। मन में तो होने लगा कि नाव डूब ही जाती तो अच्छा था, ये कहां की झंझट मोल ले ली। मगर कहा कि ठीक, एक दफा किनारे पे पहुंच जाए फिर देखेंगे। किनारे पे पहुंच के वो टाला टूल करने लगा कि अब करेंगे तब करेंगे। खोजबीन में रहा कि कोई तरकीब निकाल ले। आखिर सारे गांव ने इकट्ठे होकर कहा कि भाई ये बात जाती कि गांव को भी ईर्षा तो हो ही रही थी। वो 9 लाख की अटारी देख के सभी की छाती जली जा रही थी। ऐसा मौका कोई छोड़ना भी नहीं चाहता था कि अब इसकी ठीक से लानत मलामत करो, या तो दान करो इसको, या स्वीकार करो कि तुम अपराधी हो, परमात्मा को कह के और मुकर रहे हो। मगर मुल्ला भी एक होशियार, उसने कहा कि दान करेंगे, कल सुबह अटारी नीलाम करते और जो पैसा आया गरीबों में बांट देंगे। दूसरे दिन अटारी नीलाम हुई। मगर एक बड़ी हैरानी हुई, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने इसको। दूर दूर से लोग खरीदने वाले आए। मुल्ला ने कहा कि ये रही अटारी, और अटारी के सामने बांध दी एक बिल्ली। लोगों पूछा बिल्ली किस लिए? उसके दोनों साथ ही बिकेंगे। बिल्ली के दाम 9 लाख रुपया और अटारी का दाम 1 रुपया। लोगों ने कहा हद कर रहे हो, बिल्ली के दाम 9 लाख रुपया, 9 लाख की अटारी है, तुमसे भूल हो रही। उसने कहा भूल चुप कुछ नहीं हो रही, जो मैं कर रहा हूं वो ये, दोनों साथ जिसको खरीदने वो खरीद ले। 9 लाख की बिल्ली है, 1 रुपए की अटारी। लोगों ने सोचा हमें क्या मतलब कि बिल्ली में दाम लगे कि अटारी में 9 लाख की अटारी मिलती है और 1 रुपए की बिल्ली चलेगी। लोगों ने तो ये सोचा कि हमें क्या लेना देना। खरीदारों ने खरीद ली। मगर गांव बड़ा हैरान था कि मामला क्या है। जब सब खरीद लिए 9 लाख, तो मुल्ला ने अपनी जेब में रखे और 1 रुपया दान कर दिया। देखते हो चालबाजी, आदमी की बेईमानी है। परमात्मा को भी मौका आ जाए तो धोखा देने में वो छोड़ेगा नहीं। परमात्मा भी रह गया होगा सिर पीट के, उसने भी सोचा होगा वाह। मुल्ला नसरुद्दीन अपने जवान बेटे के साथ बरसात के दिन एक नाले को पार करता था, एकदम छलांग लगा गया। बुढ़ा छलांग मार के उस तरफ पहुंच गया। बेटे ने भी देखा कि जब बाप छलांग मार गया तो अब इज्जत की बात थी, जवान होकर वो छलांग न मारे। उसने भी छलांग मारी मगर बीच नाले में गिरा। उठ के उसने पूछा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आप बूढ़े हो गए और छलांग मार गए। नसरुद्दीन हंसने लगा। उसने कहा इसका राज है। उसने खींसा बजा के कलदार खनखनाए। बेटे ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। उसने कहा बस पैसा पास में हो तो आदमी में गर्मी होती, जवानी होती, सब होता है। तेरी जेब खाली, गिरे बीच में। मैं तो गिर ही नहीं सकता बीच में, क्योंकि नोट रुपए भीग जाएं। मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था। उसने गांव के सबसे सीधे साधु आदमी को लूट लिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन थोड़ी तो शर्म खाते, तुम्हें गांव में कोई और लूटने को ना मिला। ये सीधा साधा आदमी, ये जो गांव का सबसे सीधा साधा आदमी, ये एक नमूना है सतयुग का। इसको तुमने लूटा। नसरुद्दीन ने कहा मालिक आप भी क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं ना लूटूं तो किसको लूटूं? यही भर लुट सकता है इस गांव में, बाकी तो सब पहुंचे हुए लोग। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बाजार से अपने गधे पे बैठा जा रहा तेजी से। किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से जा रहा है, कहां जा रहा है? उसने भाई गधे से पूछ लो, क्योंकि ये गधा बड़ा जिद्दी है और बीच बाजार में बंद करवा देता है। अगर मैं इसको बाएं ले जाऊं तो नहीं जाएगा, और जहां इसने बाजार देखा, लोग देखे, फिर तो ये बड़ी अकड़ में आ जाता, बड़े तैस में आ जाता। तो पहले जब नया नया लिया था तब तो मैं ये भूल कर लेता था कि इसको जहां ले जाना वहां ले जाने की कोशिश करता था। उसमें गांव में हंसी होती, बाजार में लोग कहते अरे मुल्ला तुम्हारा गधा हो, तुम्हारी नहीं मानता। और जितनी मेरी बद्ध होती उतना ये अकड़ता जाता। अब मैंने एक तरकीब सीख ली, जैसे ही बाजार आया कि मैं उसे छोड़ देता हूं लगाम, चलो बेटा जिस तरफ जाओ वहीं मुझे जाना है। अब देखें कि कैसे तुम बगावत करते हो।
तुमने उस स्त्री की कहानी तो सुनी ना, जिसने चूड़ियां खरीदी थी नहीं, और महीने भर चटकाती फिरी, बजाती फिरी, मगर किसी ने ना पूछा, तो उसने अपने घर में आग लगा ली। और जब छाती पीट पीट के खूब हाथ हिला हिला के चिल्लाने लगी कि बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, तब एक स्त्री ने उससे पूछा कि भाई और तो सब ठीक है, बर्बाद तो तू हो गई, मगर चूड़ी कब खरीदी? उसने कहा ना समझ, अगर पहले ही पूछी होती तो घर में आग क्यों लगती। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका एक मित्र कह रहा था कि कुछ लोगों से मैं बहुत परेशान हूं, आ जाते हो बहुत बोर करते, पड़ोसी हैं, उनसे छुटकारा भी नहीं होता, शिष्टाचार बस उनको सुनना भी पड़ता है, और ऐसा बोर करते हैं, और वही वही बातें सुना चुके बहुत बार। तुम्हें मैंने कभी किसी से परेशान नहीं होते देखा, राज क्या है? मुल्ला ने कहा इसका एक राज, मैं हमेशा अपनी टेबल के पास एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूं। छड़ी और टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने पूछा। रखे रहो छड़ी टोपी, जिसको सताना वो सताएगा। उसने कहा इतना आसान नहीं, जैसे मैं किसी आदमी को आते देखता हूं जल्दी से टोपी लगा के छड़ी उठा लेता हूं। उस आदमी ने पूछा मैं फिर भी नहीं समझा, इससे होगा क्या? टोपी लगा के छड़ी भी उठा लोगे? उसने कहा तुम समझे नहीं, बात सीधी साफ, इसके पीछे गणित है, इसके पीछे चाल है, इसके पीछे कूटनीति। वो आदमी पूछता है कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? कोई छड़ी और टोपी लगाए बैठा है, खड़ा है, तो कहीं से आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं? तो मुल्ला कहता है कि अगर देखता हूं कि आदमी काम का है तो कहता हूं बाहर से आ रहा हूं, बैठिए विराजिए। और देखा कि आदमी बेकाम है, बोर करेगा, तो कहता हूं बाहर जा रहा हूं, नमस्कार। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक मेहमान आने को थे, बड़े धनपति, मगर एक खतरा था, मुल्ला का छोटा बेटा। क्योंकि वो जो धनपति आ रहे थे उनकी नाक बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि नाक ही नाक दिखाई पड़ती थी। मुल्ला भी परेशान था, पत्नी भी परेशान थी कि बेटा कुछ ना कुछ कहना दे। कह रहे इतनी बड़ी नाक, और धनपति को ला रहे थे खुशामत के लिए, उससे कुछ काम था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और सबको पता था कि जो भी उसकी नाक के संबंध में बात उठा देता उससे वो नाराज हो जाता, क्योंकि उसकी नाक बड़ी कुरूप थी, बड़ी बेढंगी थी। तो दोनों ने कई दिन तक, 3-4 दिन तक बेटे को तैयार किया कि देख ख्याल रख, और सब करना, नाक की बात मत छेड़ना, नाक की तरफ देखनी मत, तू इधर उधर देखना मगर नाक मत देखना। बेटा भी हैरान था कि नाक में ऐसा क्या होगा। 3 दिन हो गए शिक्षण देते देते देते, फिर भी डरे थे, क्योंकि बच्चे बच्चे कितना ही समझाओ, उनको पाखंडी बनाना बड़ा मुश्किल होता। दोनों संकित थे, कप रहे थे। आखिर धनपति आया, मुल्ला ने स्वागत किया, विराजो, पत्नी ने स्वागत किया, लेकिन दोनों डरे, बच्चे पर नजर रखे, वो नाक तो नहीं देख रहा, और बच्चा एकदम नाक ही देख रहा है और कुछ देखते नहीं। अगर उससे न कहा होता तो शायद वो और कुछ भी देखता, शायद उसने एक आध दफा नाक देख ली होती, उसमें क्या होता कि ठीक है, हर तरह की चीज दुनिया में होती है, बच्चों को कोई अड़चन ऐसी खास आती नहीं। मगर वो एकदम एक टकटकी लगाए और कहीं देखे नहीं, आंख की पलक भी ना झपे। 3 दिन जिसको समझाया हो, घबराहट बढ़ती गई, मगर बेटा कुछ बोला नहीं। इतनी सांत्वना थी कि कुछ बोल नहीं रहा है, मगर घबराहट बढ़ती चली गई। पत्नी भोजन परोस रही है, मगर हाथ कप रहा है कि ये उसकी नाक की तरफ ही देख रहा है। उससे ये भी नहीं कह सकते कि नाक की तरफ मत देखो। सोच रही कि जरा जाने दो मेहमान को, इसकी कुटाई करनी पड़ेगी। 3 दिन समझाया मूढ़ को, इसको कुछ और नहीं सूझ रहा है, पलक नहीं झप रहा है, धनी को असमंजस में डाल रहा है, और मुल्ला भी कुड़बुड़ा रहा है दिल ही दिल। मगर अब कर भी क्या सकते हो, बेटा सामने बैठा और नाक देखे चला जा रहा है। आखिर पत्नी ने किसी तरह सब निपटा जा रहा है, प्रसन्न थी, चाय की प्याली लाई, आखिर चाय की प्याली धनपति को दी। मन में तो उसके वही लगा है। फिर उसने कहा कि आपकी नाक में कितनी शक्कर डालूं? नाक ही नाक, नाक ही नाक। छिपाए छिपती नहीं बात। एक गांव के गंवार ने शादी की। शहरी होता तो इतनी हिम्मत नहीं रख सकता था, गांव का गंवार था। पत्नी को लेके चला वापस, घोड़ा गाड़ी थी उसके पास, घोड़ा बीच में अटक गया। उसने एक कोड़ा मारा घोड़े को और कहा कि एक। घोड़ा एकदम चल पड़ा, फिर अटका। उसने फिर उसे 2 कोड़े मारे और कहा 2। पत्नी बैठी बैठी सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है। फिर तीसरी बार घोड़ा अटका, वो उतरा नीचे, निकाली उसने बंदूक और घोड़े को वहीं मार दी गोली। धड़ाम से घोड़ा नीचे गिर गया। 2 दफे चेतावनी दे दी, पर्याप्त। अब तीसरा मौका आ गया। पत्नी ने कहा ये तुमने क्या किया? उसने कहा 1। बस फिर उसके बाद 2 की नौबत नहीं आई। एक साहब बेहद कंजूस थे,
एक दिन वे सुबह सुबह उदास सिर झुकाए बैठे थे कि उनके एक दोस्त ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों उदास? उन्होंने उत्तर दिया, पहले 15 रुपए किलो घी मिलता था और अब 10 रुपए किलो घी हो गया। यह सुनकर दोस्त ने कहा, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, 1 किलो घी लेने पे 5 रुपए बचेंगे। उन सामने का यही तो दुख है, पहले मैं घी न खा के 15 रुपए बचाता था और अब केवल 10 रुपए बचेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा घर आया, उसने अपने बाप से कहा कि सुनते हो, आज मैंने 8 आने बचाए, बस में नहीं बैठा, बस के पीछे दौड़ता आया। मुल्ला ने उसको 2 चपत रसीद की, एकदम 2 चपत रसीद की कि उल्लू के पट्टे, अगर बचाना ही था तो टैक्सी के पीछे भागना था, 3.5 रुपए बचते, 98 बचा के आ गए।